हेलो फ्रेंड्स, अर्चना ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 38 साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में देखेंगे। तो पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है अस्तर को। तो टोटल हाइट बनानी है 14 इंच की, इसलिए 15 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे और यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट मार्क करना है। तो शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच, यहाँ पे भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल्स लेने हैं 6 इंच। तो चेस्ट है 38 इंच, इसलिए उसका चौथा भाग लेना है 9.5 इंच और प्लस 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन। कमर है 34 इंच, आर्म होल में 1 इंच की गोलाई कर देनी है। कमर है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और प्लस 1 इंच लेना है बैक साइड की प्लीट्स के लिए। बैक पार्ट बन गया है, इसकी कटिंग कर लेंगे और इस बैक पार्ट को हम पेपर पे रखेंगे और पेपर को साइड से 1/2 इंच मार्जिन और हाइट में भी 1/2 इंच मार्जिन इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे। साइड से हुक की साइड से 1/2 इंच लिया है और हाइट में भी बॉटम की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। पेन से मैंने मार्क कर दिया है, उसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर पे फ्रंट पार्ट हम डायरेक्टली कट नहीं कर रहे क्योंकि अस्तर मैंने 80 सेंटीमीटर्स का लिया है। अगर आप डायरेक्टली अस्तर पे कटिंग करना चाहते हैं तो 1 मीटर अस्तर लीजिएगा। आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई कर देनी है, ये फ्रंट पार्ट में ही करना होता है। नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच, यहाँ पे भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नेक लेना है 6.5 इंच का। 6 से 6.5 इंच तक आप अपनी पसंद से गला रख सकते हैं। नेक को मैं कट कर लेती हूँ। तो बेल्ट के लिए मार्क करना है 3.5 इंच और उस साइड से 2.5 इंच। 1/2 इंच मैंने मार्जिन का लिया है, तो 3 इंच का बेल्ट बन जाएगा। इस तरह से तिरछी लाइन बना लेंगे और इस साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मिला देना है, फिटिंग अच्छी आएगी उससे। 5.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी कटोरी के लिए। आर्म होल्स की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करना है और नेक की साइड से 1 इंच पे मार्क करना है। लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो ये छोटी कटोरी को हम दूसरे पेपर पे रखेंगे और मार्जिन से बड़ा कर लेंगे। एज इट इज़ हम ब्लाउज़ में अटैच नहीं कर सकते। तो दूसरे पेपर पर पहले मार्कर से इस तरह से मार्क करेंगे एज इट इज़ और फिर चारों ओर से मार्जिन लेना है। हुक की साइड से 2 पॉइंट्स लिए हैं, ऊपर की तरफ से 1/2 इंच लिया है, बॉटम की तरफ हुक की साइड 1 इंच लेना है और दूसरी साइड में 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच। सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। हुक की साइड से स्ट्रेट लाइन बनानी है और दूसरी साइड इस तरह से बॉटम की तरफ मार्जिन बढ़ाते हुए जाना है। बॉटम का सेंटर पॉइंट लेना है, इंच टेप को फोल्ड करके लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में और बॉटम की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करना है। दोनों कॉर्नर को इस तरह से मिला देंगे सेंटर से। तो ये बड़ी कटोरी मिल गई है, इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर ली है, ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रंट पार्ट को हम अस्तर पे रखेंगे और चॉक से मार्किंग करेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे एज इट इज़। सभी पार्ट्स को मार्क कर लेना है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे अभी। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट का आर्म होल हम मेजर करेंगे क्योंकि स्लीव्स की कटिंग में हमें वो चाहिए होगा। तो स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देना है दोनों साइड से।
और 8.5 इंच आया है, उसमें 1/2 इंच मिलाएंगे, 9 इंच हो गया। अभी 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। स्लीव्स की हाइट लेनी है 7 इंच, तो 6 इंच की स्लीव्स बन जाएगी। दूसरे साइड 4 इंच पे मार्क किया है। तिरछी लाइन बना लेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। जितनी भी स्लीव्स की हाइट बनानी है उसमें 1 इंच मिलाना होता है। आर्म होल 9 इंच पे मार्क करना है हमें, तो 9 इंच की बन गई है ये। और जो सिलाई मार्जिन लेना होगा उसके लिए हमें जॉइंट लगाना होगा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फ्रंट और बैक में जितना मार्जिन लिया है उतना ही हमें स्लीव्स में भी मार्जिन लेना होता है। फ्रंट में हमने जैसे 1/2 इंच की गहराई दी थी, उसी तरह से स्लीव्स में भी 1/2 इंच की गहराई देनी है, सिर्फ फ्रंट पार्ट में। यहाँ पे जॉइंट आ जाएंगे 1.5 इंच के। और आर्म की राउंड साइज़ है 12 इंच, हाफ कर दिया है 6 इंच, और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है। इस तरह से यहाँ पे भी स्लीव्स में सिलाई मार्जिन आ जाएगा और इस तरह से स्लीव्स का शेप आ जाएगा। तो मैं पहले स्टिच करूँगी और बाद में उसे कट कर दूँगी। तो अस्तर की कटिंग हो गई है। कटिंग को हम ब्लाउज पीस पे रखते हैं और चारों ओर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम ब्लाउज पीस की कटिंग कर लेंगे। सभी पार्ट्स को, फ्रंट और बैक को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये ब्लाउज पीस 85 सेंटीमीटर्स का था, 38 साइज़ ब्लाउज़ के लिए। तो अगर आपको कुछ डिज़ाइन बनानी हो तो आप 1 मीटर ब्लाउज पीस ज़रूर लीजिएगा और अस्तर भी 1 मीटर का ले लीजिएगा। फोर फोल्ड फैब्रिक करना है इस तरह से, और स्लीव्स का अस्तर भी इस पे रख देंगे और स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे ब्लाउज पीस की। ब्लाउज पीस भी में अस्तर लग जाएगा, इस तरह से जॉइंट आ जाएंगे, तो उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो गई है। कुछ पट्टियाँ बची है, वो मैं हुक की पट्टी के लिए यूज़ कर लूँगी। अब हम स्टिचिंग देखने वाले हैं। आमने सामने पार्ट्स को रखना है ताकि उल्टा नहीं हो जाएगा। इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और चारों ओर से स्टिच कर देंगे।
तो कटोरी के टक्स के लिए हमें मार्किंग करनी है। टक्स की हाइट लेनी है 2.7 इंच और साइड से 3.25 इंच छोड़ देना है। 3.25 इंच क्यों छोड़ा है? क्योंकि ये फोल्ड किया है, तो ये ओपन करेंगे तो 6.5 इंच का हो जाएगा कटोरी। और फिर उसे दोनों तरफ से स्टिचिंग मार्जिन हाफ इंच चला जाएगा, तो 5.5 इंच की कटोरी हमारी बच जाएगी, जितनी कि हमें ब्लाउज़ में लगानी है। इसलिए साइड से मैंने 3.25 इंच छोड़ा है। मार्किंग कर ली है, उसी हिसाब से स्टिच कर देना है। तो अभी टक्स लगा दिए हैं, इसे हम ओपन करके देखेंगे। कटोरी के टक्स एकदम सीधे आए हैं। तो कटोरी को हम इस शोल्डर वाले पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से आमने सामने रखिएगा हमेशा। इस तरह से उल्टा कर देंगे अभी कटोरी को, और बॉटम से मैं स्टार्ट करूँगी स्टिच करना। कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी लाइन नहीं बननी चाहिए, हाथ से फिनिशिंग करते जाना है। और डबल स्टिच करना है हमें। एक स्टिचिंग यहाँ पे हो गया, अभी इसे मैं इस तरह से पलट दूंगी और यहाँ पे डबल स्टिच कर दूंगी। तो वीडियो में जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अभी बेल्ट अटैच कर देना है। इस तरह से उल्टा रख दूंगी मैं और डबल स्टिच करके कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए बराबर से रखना है और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर देना है, डबल स्टिच कर देना है। तो इस तरह से बेल्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि बैक पार्ट में हमने जो प्लीट्स के लिए मार्जिन छोड़ा था उसलिए, तो हम साइड से उसे कट कर देंगे स्टिच करके। ये पार्ट्स एकदम बराबर से आए हैं। तो हुक की और लूप की पट्टी लगा देनी है हमें। लेफ्ट साइड में हुक की पट्टी लगा रही हूँ मैं। बॉटम की तरफ से फोल्ड करना है और एक साइड से हाइट में भी फोल्ड करना है इस तरह से, और स्टिच कर देना है। अभी दूसरी जो ओपन साइड है वो हम हुक की साइड लगाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर देंगे। इस पट्टी को अभी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर से पक्की सिलाई लगा देंगे। तो एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अभी राइट साइड में लूप के लिए हमें पट्टी अटैच करनी है। तो उल्टा पार्ट कर लेना है और बॉटम की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर देना है। बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे हम 2 बार इस तरह से और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें बाद में तोड़नी भी होती है लूप बनाते वक्त। कॉर्नर पे पक्की सिलाई लगानी है।
और लूप बनाएंगे हम यहाँ पे। तो मैं जूम कर रही हूँ कैमरा को। पांच लूप बनाने हैं, तो आप चाहे तो पहले चॉक से मार्क कर सकते हैं, मैंने मार्क नहीं किए हैं। तो गले की फिनिशिंग करनी है। अस्तर की पट्टी ली है मैंने, क्योंकि ब्लाउज पीस बिल्कुल भी बचा नहीं है। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ, और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं हमें, ताकि गला खींचना नहीं है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, इसलिए कट्स लगाना है। अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे अस्तर को और फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। नेक पे मैं गोल्डन लेस भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ है, लेस से इसे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो बैक नेक पे और फ्रंट नेक पे दोनों पे भी हम लेस लगाने वाले हैं। लेस को इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि इसके धागे निकलेंगे नहीं बाद में। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे भी फोल्ड करना है लेस को, और लेस को डबल स्टिच करना है, मतलब दोनों कॉर्नर से स्टिच करना है। कॉर्नर पे गले को इस तरह से थोड़ा सा खींच लीजिएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी उससे। तो देखो दूसरे साइड में भी इसी तरह से मैंने फिनिशिंग कर दी है। यहाँ पे मैंने तो बैक नेक को हम कट कर रहे हैं, बैक पार्ट हम बना लेंगे अभी। बैक नेक मैंने 9 इंच का रखा है, उसी हिसाब से शोल्डर भी लिए थे 5.5 इंच के। तो नेक पे मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ। 2-3 पॉइंट्स का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। कट कर देंगे मेन फैब्रिक को, और इस नेक पे भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पूरे ही नेक पे। इसमें पलटने में आसानी होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी, तो ये कट लगाना भूलना नहीं है। तो अभी अस्तर को हम पलटा लेंगे। और 2-3 पॉइंट्स का डिस्टेंस छोड़ते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। बाद में यहाँ पे हमें गोल्डन लेस भी लगानी है। चारों ओर से सिलाई लगा के अस्तर और ब्लाउज पीस को हम लॉक कर देंगे। तो बैक पार्ट में हमें प्लीट्स लगानी है। इस तरह से पार्ट को सेंटर तक फोल्ड कर के लेके जाना है, और 4 इंच के हाइट में हमें प्लीट्स लगानी है। कॉर्नर को सेंटर तक फोल्ड करना है इस तरह से, और 1/2 इंच के मार्जिन पे और 4 इंच की हाइट पे इस तरह से सिलाई कर देंगे।
तो बैक पार्ट के बॉटम को मैं इस तरह से फोल्ड करने वाली हूँ और फिनिशिंग कर दूँगी, क्योंकि हाइट में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा उसके लिए ले लिया था पहले ही फैब्रिक। तो फिनिशिंग हो गई है, इस पे हम लेस लगा के डेकोरेट कर देंगे। तो बैक पार्ट रेडी हो गया, फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया था, तो उस पर हम बैक पार्ट रख देंगे सेंटर में। आप पिन भी लगा सकते हैं और शोल्डर को अटैच कर देंगे हम डबल स्टिच करके। तो शोल्डर्स अटैच हो गए हैं। अगर कम ज़्यादा है कोई शोल्डर तो आप थोड़ा सा छाट सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्का सा छाट रही हूँ, बराबर कर लेना है शोल्डर को। अभी हमें स्लीव्स भी रेडी करनी है, स्लीव्स लगाएंगे। तो पहले स्लीव्स को मेन फैब्रिक और अस्तर को हम रेडी कर लेंगे और स्लीव्स में भी गोल्डन लेस लगा देंगे। तो आमने सामने कर लेंगे स्लीव्स को, बराबर से देखना है। एक तो हमारे स्लीव्स में जॉइंट आए हैं, तो स्टिच करने के बाद वो जॉइंट दिखने नहीं चाहिए सिलाइयाँ, इस तरह से स्लीव्स को रख लेना है। तो सीधा फैब्रिक रखा है और उस पर उल्टा अस्तर रखना है और एक सिंगल स्टिच करेंगे बॉटम की तरफ। बाद में हमें वो अस्तर पलटाना होगा। अस्तर पे एक सिंगल सिलाई लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अस्तर को भी चारों ओर से लॉक कर देंगे स्टिच करके। दोनों स्लीव्स को सेम तरीके से बना लेना है और स्लीव्स के बॉटम पे हम गोल्डन लेस भी लगाएंगे।
तो फ्रंट और बैक को हमने जोड़ लिया था, वहाँ पे हमें अब स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स फ्रंट पार्ट, गहराई वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही आना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट है और ये गहराई वाला पार्ट है, और ये दूसरी स्लीव्स है, इसका गहराई वाला पार्ट ये है, तो ये फ्रंट में आ जाएगा। तो ये पार्ट हमें चेक कर लेना है अच्छे से कि फ्रंट में गहराई वाला पार्ट ही आए, नहीं तो फिर झोल आ जाता है। तो इस तरह से सेंटर में कट लगाएंगे। तो मैं सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करने वाली हूँ इस बार। स्लीव्स को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बराबर से रखते जाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे स्लीव्स पे। तो इस तरह से डबल सिलाई हो गई है। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी दूसरे स्लीव्स हम लगा देंगे। तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारे स्लीव्स अटैच हो गई हैं दोनों। तो इस तरह से अब हम सीधा कर लेंगे और साइड से सेंटर में आप पिन लगा सकते हैं और साइड से हम स्टिच कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा पार्ट अगर बड़ा छोटा हो गया हो तो हम उसे कट कर लेंगे फिर। इस तरह से स्लीव्स में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आया था, कॉर्नर, इस तरह से हम छाट लेंगे। सीधे पार्ट पे सिलाई लगाने का फ़ायदा है कि जब हम ब्लाउज़ उल्टा करेंगे तो धागे उसमें निकलते नहीं हैं। ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ के धागे जल्दी खुल जाते हैं। दूसरे साइड में भी मैं कॉर्नर पे सिलाई लगा रही हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो दोनों साइड से स्टिच करने के बाद ब्लाउज़ को हम उल्टा करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइड से पहले एक सिंगल सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। बाद में हम फिटिंग का मेजरमेंट मार्क करेंगे, फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर 34 इंच है, 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं। हुक की पट्टी को छोड़ के इस तरह से इंक्लूड करके और 9.5 चेस्ट पे मार्क किया है। स्लीव्स पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं। सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। दूसरे साइड देखिए, अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस पॉइंट से दूसरी तरफ 8.5 इंच पे मार्क करूँगी। इस पॉइंट पे हम काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ से हमने मार्क किया था पहली बार उसी पॉइंट से इंच टेप रखना है और स्लीव्स 6 इंच पे मार्क कर देनी है। सभी पॉइंट्स को जोड़ लेंगे हम और फिटिंग की सिलाइयाँ लगा देंगे। तो ये 38 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ था। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझा दूँगी। किसी और साइज़ में अगर कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
ब्लाउज का फाइनल लुक अभी देखना बाकी है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये है ब्लाउज का फाइनल लुक, एकदम एग्जैक्ट सेम कटोरी आई है और बैक नेक भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है।